क्या मृत्यु वास्तव में उतनी ही शांत होती है जितनी बाहर से दिखाई देती है, या फिर उस अंतिम सांस के ठीक पहले ऐसा कुछ घटता है जिसे जीवित लोग देख ही नहीं पाते? एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। कमरे में परिवार मौजूद है, कोई उसका हाथ पकड़े हुए है, कोई प्रार्थना कर रहा है। बाहर संध्या उतर रही है। दीपक की लौ कभी स्थिर होती है, कभी हवा के हल्के स्पर्श से कांप उठती है। सबकी नजर उस शरीर पर है जिसकी सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। लेकिन यदि उसी क्षण उस कमरे में कोई ऐसी सत्ता उपस्थित हो जिसे वहां मौजूद बाकी लोग देख ही न सकें, तब भारतीय शास्त्रों में एक ऐसा वर्णन मिलता है जो सदियों से लोगों को आकर्षित भी करता है और विचलित भी। वह वर्णन है यमदूतों का। कौन है ये यमदूत? क्या वे केवल प्रतीक हैं, या वास्तव में मृत्यु के क्षण में प्रकट होने वाले दिव्य दूत? क्या वे हर व्यक्ति के पास आते हैं, या केवल कुछ विशेष लोगों के लिए? और सबसे बड़ा प्रश्न, वे कब आते हैं? अंतिम सांस से पहले, उसी क्षण, या मृत्यु के बाद? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें लोक कथाओं से आगे बढ़ना होगा और उन ग्रंथों तक पहुंचना होगा जिन्हें इस विषय पर सबसे अधिक उद्धृत किया जाता है। इनमें प्रमुख हैं गरुड़ पुराण, कठोपनिषद और भगवत गीता। लेकिन यहां एक बात पहले ही स्पष्ट कर देना आवश्यक है, इन ग्रंथों की प्रकृति एक जैसी नहीं है। भगवत गीता आत्मा, कर्म और मृत्यु का दार्शनिक विवेचन करती है। कठोपनिषद मृत्यु के रहस्य को यम और नचिकेता के संवाद के माध्यम से समझाता है, जबकि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत पौराणिक वर्णन मिलता है। इसलिए आज की यात्रा में हम जहां ऐतिहासिक या दार्शनिक तथ्य होंगे, उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत करेंगे, और जहां कोई वर्णन धार्मिक परंपरा या पुराणिक दृष्टिकोण का होगा, वहां उसे उसी रूप में समझेंगे। क्योंकि शास्त्रों का सम्मान तभी होता है जब उन्हें उनके अपने संदर्भ में पढ़ा जाए। अब एक और प्रश्न, यदि आत्मा अमर है, जैसा कि भगवत गीता कहती है, तो फिर यमदूतों की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। यदि ऐसा है तो मृत्यु के बाद यात्रा कौन करता है? क्या आत्मा अकेली जाती है, या कोई उसे मार्ग दिखाता है? यहीं से गरुड़ पुराण एक अलग परत खोलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी जीव का प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है और शरीर अपना कार्य पूरा कर लेता है, तब मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं होती, वह एक यात्रा का आरंभ भी होती है। और इसी यात्रा में यमदूतों का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिए, यहां हम पुराणिक परंपरा का वर्णन कर रहे हैं, न कि आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित घटना का। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत धर्मराज यम के दूत हैं। उनका कार्य किसी को दंड देना नहीं, बल्कि जीव को उसके कर्मों के अनुसार अगले चरण तक पहुंचाना है। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी दूर करनी चाहिए। लोक कथाओं और नाटकों में यमदूतों को अक्सर केवल भयानक, क्रूर और डरावने रूप में दिखाया जाता है, मानो उनका उद्देश्य केवल भय पैदा करना हो। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि इससे अधिक सूक्ष्म है। यम स्वयं धर्मराज कहलाते हैं, अर्थात धर्म के आधार पर न्याय करने वाले। यदि न्याय निष्पक्ष है तो उसके दूत भी केवल क्रूरता के प्रतीक नहीं हो सकते। वे व्यवस्था के अधिकारी हैं। जैसे किसी राज्य में न्यायालय का आदेश लागू करने वाले अधिकारी व्यक्तिगत शत्रु नहीं होते, वैसे ही पुराणिक दृष्टि में यमदूत भी व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित नहीं होते। उनका कार्य है कर्म फल की व्यवस्था को आगे बढ़ाना। फिर भी प्रश्न बना रहता है, यदि उनका कार्य केवल व्यवस्था बनाए रखना है, तो लोग उनसे इतना भय क्यों करते हैं? इसका उत्तर भी शास्त्रों में ही छिपा है। गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि मृत्यु का अनुभव सभी के लिए समान नहीं होता। जीवन भर जिसने अपने कर्म, विचार और आचरण को किस दिशा में ले जाया, उसी के अनुसार मृत्यु का अनुभव भी भिन्न हो सकता है। अर्थात भय का कारण केवल यमदूत नहीं है, भय का कारण अपने ही कर्म भी हो सकते हैं। यही विचार उपनिषदों की शिक्षाओं से भी जुड़ता है। कठोपनिषद में नचिकेता मृत्यु से भागता नहीं, वह स्वयं यम के पास जाकर प्रश्न करता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? यह प्रसंग हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। भारतीय दर्शन में मृत्यु शत्रु नहीं है, अज्ञान शत्रु है। जो मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को भी नए ढंग से देखने लगता है।
यही कारण है कि भारतीय परंपरा में यम केवल मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि ज्ञान देने वाले गुरु के रूप में भी प्रकट होते हैं। यहीं एक रोचक विरोधाभास सामने आता है। यदि यम ज्ञान के प्रतीक हैं, तो उनके दूत केवल भय के प्रतीक कैसे हो सकते हैं? शायद इसलिए कि हम मृत्यु को उसके बाहरी रूप से देखते हैं, उसके आध्यात्मिक अर्थ से नहीं। सोचिए, जब किसी यात्री की यात्रा समाप्त होती है, तो कोई न कोई उसे अगले पड़ाव तक पहुंचाने आता है। यदि जन्म एक आगमन है, तो क्या मृत्यु भी केवल एक प्रस्थान हो सकती है? यही वह प्रश्न है जहां से यमदूतों का वास्तविक रहस्य आरंभ होता है। लेकिन अभी तक हमने केवल यह समझा है कि शास्त्र यमदूतों का उल्लेख क्यों करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी हमारे सामने है। क्या यमदूत हर व्यक्ति के पास आते हैं, या केवल उन्हीं के लिए जिनके कर्म किसी विशेष प्रकार के होते हैं? और यदि ऐसा है, तो क्या पुण्यात्माओं के लिए भी वही दूत आते हैं, या शास्त्र उनके लिए किसी बिल्कुल अलग व्यवस्था का वर्णन करते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर हमें गरुड़ पुराण के साथ साथ भागवत पुराण की एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा में मिलता है। एक ऐसी कथा जिसने सदियों से यह चर्चा जीवित रखी है कि क्या मृत्यु के क्षण हर आत्मा के लिए एक ही प्रकार के दूत आते हैं, या फिर कर्म और आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार मार्ग भी बदल जाता है। यहीं से हमारी यात्रा और भी गहरी होने वाली है। एक प्रश्न है जो शायद हर मनुष्य के भीतर कभी न कभी उठता है। क्या मृत्यु के क्षण सबके साथ एक ही घटना घटती है? क्या एक संत, एक सामान्य गृहस्थ और एक अत्याचारी, तीनों के लिए मृत्यु का अनुभव समान होता है? यदि आत्मा सबकी एक जैसी है, तो क्या उसकी यात्रा भी एक जैसी होती है? यहीं से शास्त्र एक ऐसी परत खोलते हैं जो केवल भय की नहीं, बल्कि न्याय की बात करती है। गरुड़ पुराण की पौराणिक परंपरा के अनुसार यमदूत किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धन, पद या प्रसिद्धि के आधार पर नहीं ले जाते। उनके लिए केवल एक ही आधार महत्वपूर्ण है, कर्म। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में यम को धर्मराज कहा गया है। धर्मराज अर्थात वह जो पक्षपात नहीं करता। यहां एक बात समझना बहुत आवश्यक है। लोकप्रिय कथाओं में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पापी को यमदूत ले जाते हैं और अच्छे लोगों के पास कोई नहीं आता। लेकिन यदि हम शास्त्रीय स्रोतों को ध्यान से पढ़ें, तो चित्र इससे अधिक सूक्ष्म दिखाई देता है। गरुड़ पुराण कई स्थानों पर बताता है कि मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार आगे ले जाया जाता है। वहां यमदूतों का वर्णन विशेष रूप से उन जीवों के संदर्भ में मिलता है जिन्हें अपने कर्मों का फल भोगना है। यह पुराणिक परंपरा है, इसे उसी रूप में समझना चाहिए। दूसरी ओर भगवद गीता मृत्यु के क्षण किसी विशेष दूत का विस्तार से वर्णन नहीं करती। गीता का ध्यान बाहरी घटनाओं पर नहीं, बल्कि उस आंतरिक अवस्था पर है जिसमें मनुष्य शरीर छोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अंतिम समय में जिस भाव का स्मरण करता है, वह उसकी आगे की गति को प्रभावित करता है। यह एक गहरा दार्शनिक सिद्धांत है। यहां चर्चा दूतों की नहीं, चेतना की है। यानी एक ही विषय पर दो अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। एक ओर पुराण आत्मा की यात्रा को दृश्य रूपकों और कथात्मक शैली में समझाते हैं। दूसरी ओर उपनिषद और गीता उसी यात्रा का आंतरिक दार्शनिक अर्थ बताते हैं। दोनों विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे अलग अलग स्तरों पर एक ही प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है। यदि कुछ लोगों के लिए यमदूत आते हैं, तो क्या कुछ लोगों के लिए कोई और भी आता है? इस प्रश्न का सबसे प्रसिद्ध उत्तर भागवत पुराण में मिलता है। यही वह प्रसंग है जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को सबसे अधिक प्रभावित किया है। यह है अजामिल की कथा। ध्यान रहे, अब हम जिस घटना का वर्णन कर रहे हैं, वह भागवत पुराण की धार्मिक पुराणिक परंपरा का हिस्सा है। इसे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित घटना के रूप में नहीं, बल्कि उस ग्रंथ की आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में समझना चाहिए। अजामिल का जीवन प्रारंभ में सदाचारी बताया गया है, लेकिन समय के साथ वह बुरे संग में पड़ जाता है। उसका जीवन धर्म से दूर होता चला जाता है। वर्ष बीतते हैं और फिर एक दिन मृत्यु उसके द्वार पर आ खड़ी होती है। भागवत पुराण के अनुसार उसी क्षण यमदूत उसके सामने प्रकट होते हैं। उनका उद्देश्य था अजामिल के कर्मों के अनुसार उसे यमलोक ले जाना। लेकिन तभी कथा में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है।
मृत्युशैया पर पड़ा अजामिल अपने छोटे पुत्र को पुकारता है। उस पुत्र का नाम था नारायण। उसके मुख से नारायण शब्द निकलते ही भगवान विष्णु के दूत विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद भागवत पुराण में यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच एक गहन संवाद वर्णित है। यह संवाद केवल एक व्यक्ति के भाग्य का निर्णय नहीं करता, यह धर्म, कर्म, भक्ति और ईश्वर की कृपा के संबंध पर गहरी चर्चा करता है। यमदूत कहते हैं, अजामिल ने अनेक अधर्म किए हैं, उसे उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए। विष्णुदूत उत्तर देते हैं, यदि किसी के भीतर सच्चे भाव से भगवान का स्मरण जागृत हो जाए तो क्या केवल पुराने कर्म ही अंतिम निर्णय करेंगे? यहाँ कथा का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि किसी नाम का उच्चारण कर लेने से सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। परंपरागत वैष्णव आचार्यों ने इस प्रसंग की अलग अलग व्याख्या की है। कुछ इसे भगवान के नाम की असीम शक्ति का प्रमाण मानते हैं, कुछ कहते हैं कि अजामिल के भीतर अंतिम क्षण में चेतना का वास्तविक परिवर्तन हुआ। कुछ विद्वान इसे ईश्वरीय कृपा और कर्म के संतुलन की शिक्षा मानते हैं। यानी एक ही कथा लेकिन अनेक व्याख्याएं, और यही भारतीय शास्त्रीय परंपरा की विशेषता है। अब ध्यान दीजिए कि इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है। भागवत पुराण यह नहीं कहता कि यमदूत गलत थे, और यह भी नहीं कहता कि विष्णुदूत अन्याय कर रहे थे, बल्कि दोनों अपने अपने दायित्व का पालन कर रहे थे। यमदूत न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं, विष्णुदूत कृपा का। और भारतीय दर्शन बार बार यही बताता है कि अंतिम सत्य केवल न्याय या केवल कृपा नहीं, बल्कि दोनों के गहरे संतुलन में छिपा हो सकता है। यहीं से एक और प्रश्न जन्म लेता है, यदि किसी व्यक्ति ने धर्मपूर्ण जीवन जिया हो, यदि उसका मन शांत हो, यदि उसने ईश्वर का स्मरण करते हुए जीवन बिताया हो, तो क्या उसे यमदूत दिखाई देंगे? इस प्रश्न का कोई एक सर्वमान्य उत्तर सभी हिंदू परंपराओं में उपलब्ध नहीं है। कुछ पौराणिक और भक्ति परंपराएं मानती हैं कि महान भक्तों की रक्षा के लिए दिव्य दूत आते हैं। कुछ दार्शनिक परंपराएं इस पूरे वर्णन को प्रतीकात्मक रूप से समझती हैं। उनके अनुसार यमदूत बाहरी प्राणी ही हों, यह आवश्यक नहीं। वे उस शक्ति का भी प्रतीक हो सकते हैं जो जीव को उसके कर्मों के अनुसार अगले चरण की ओर ले जाती है। अद्वैत वेदांत के कई व्याख्याकार मृत्यु के वर्णनों को अधिक आंतरिक और दार्शनिक दृष्टि से पढ़ते हैं, जबकि अनेक पौराणिक परंपराएं इन्हें वास्तविक दिव्य घटनाओं के रूप में स्वीकार करती हैं। इसलिए यह कहना कि सभी हिंदू मत यमदूतों को बिल्कुल एक ही प्रकार से समझते हैं सही नहीं होगा। विभिन्न संप्रदायों में इस विषय पर सूक्ष्म मतभेद पाए जाते हैं, लेकिन इन सभी मतों के बीच एक बात समान दिखाई देती है। मृत्यु आकस्मिक नहीं है, वह एक व्यवस्था का भाग है, और उस व्यवस्था में कर्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं से एक नया रहस्य सामने आता है। यदि यमदूत वास्तव में जीव को लेने आते हैं, तो क्या वे ठीक उसी क्षण आते हैं जब अंतिम सांस निकलती है, या वे उससे पहले ही उपस्थित हो जाते हैं? क्या मृत्यु आने से पहले मनुष्य कुछ संकेत अनुभव करता है? क्या शास्त्र इस विषय में भी कुछ कहते हैं? यही प्रश्न हमें अब मृत्यु के अंतिम क्षणों की ओर ले जाता है, उन क्षणों की ओर जहां समय जैसे धीमा पड़ जाता है, सांस और मौन के बीच की दूरी मिटने लगती है, और जीवन अपने सबसे रहस्यमय द्वार के सामने खड़ा दिखाई देता है।